भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक तो जो है वोट चोरी करती थी जी। अब चंदा चोर भी हो गई है। हर सनातनियों को धोखा देने का ठेका अगर किसी का है तो वो भाजपा का है। आप सोचिए, सबूत सामने है, गवाह सामने है, अपराधी सामने है, लेकिन क्यों नहीं होती है कार्रवाई? क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? क्योंकि इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद संलिप्त हैं। एक रावण जो आया था सन्यासी बनकर, वो सीता माता को हर ले गया था। एक मुख्यमंत्री सन्यासी बनकर आया, वो अयोध्या का चंदा चुरा ले गया। जब निर्वाचन आयोग का जो मुख्य अधिकारी होता है वो भाजपा की भाषा बोलने लगता है, तो जो एसआईटी में जो लोग सदस्य हैं वो कौन सी भाषा बोलेंगे? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राम मंदिर में चोरी हो गई। आप देख रहे हैं 1250 सिलाएं गायब हो गई। जो बात करते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे, वो सभी शांत हैं। सांसद जो हैं अयोध्या के, वो समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद होता है, लेकिन चोरी पर किसी की जवाबदेही नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले को पूरा एक्सपोज कर दिया। उसके बाद देख रहे हैं सांसद संजय सिंह खुलकर वो भी सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोटाला जो ज़मीन को लेकर हुआ था उसको एक्सपोज किया। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चंपत राय जैसे लोगों का नाम लेकर के खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, पूरा एक्सपोज करने में लगी हुई है इस पूरे तंत्र को। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? राम मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है, ऑपरेशन लोटस इसी बीच में ले आया जाता है। सांसद संजय सिंह खुल के बोल रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, मामला दब नहीं रहा। आप लोग कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक तो जो है वोट चोरी करती थी जी। अब चंदा चोर भी हो गई है। और चंदा चोर जो ने इतना घोटाला किया है कि राम नाम के नाम पर जो है, राम जन्मभूमि के नाम पर, मंदिर के नाम पर जिसे जनता को गुमराह करके अपनी सरकार बनाई, और उसी का जो है हम लोगों का चंदा जो जाता था, जो हम चढ़ावे पर जाता था, उसको आज लूट करके वो माला माल हो रहे हैं। उन्हीं के परिवार के हो रहे हैं, उन्हीं के जो जितने संरक्षक थे वही माला माल हो रहे हैं। मांग क्या करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा की जाए या हाई कोर्ट के जज के रिटायर्ड द्वारा की जाए। ये जब तक जो इनको सबको बर्खास्त किया जाए पहले, और उसके बाद निष्पक्ष जांच हो जा सकती है। इसके पहले नहीं हो पाएगी, तभी ये मामला खुलेगा और ये सब एक एक करके बंद होंगे, इसमें आएंगे। बिल्कुल। राम मंदिर की जो एसआईटी जांच जो गठित हुई है, वो एसआईटी जांच में साफ साफ वो अध्यक्षता कर रहे हैं जिन्होंने सुबह सुबह महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी, सुबह सुबह कहा जाके अमृत स्नान कर लीजिए, भगदड़ करवा दी थी, उन्हीं को अध्यक्षता दी गई। कैसे देख रहे हैं? सब कुछ सही से हो पाएगा? हर सनातनियों को धोखा देने का ठेका अगर किसी का है तो वो भाजपा का है। जी। हर सनातनियों को धोखा देने का अगर किसी का ठेका है तो भाजपा का है। शंकराचार्य जी के ऊपर इतने बड़े सवाल उठाना, हमारे हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी को शंकर जी के रूप में माना जाता है। 4 शंकराचार्य होते हैं, चारों उस जगह बैठाल के ये समझा जाता है अब हम सुरक्षित हैं। जब इनने उनको नहीं छोड़ा, वो जीते जाते शंकराचार्य जी पर, उनके लोगों पर शिकायत चढ़वा दी, और राम मंदिर चोरी की वो घटना जब पकड़ाई गई, हमारे नेता ने जब उसकी आवाज उठाई तो पहले उनकी बिटिया पे इतने गंदे सवाल। अगर ये हिंदू की मुस्लिम की बात करते हैं, एक तो किसी महिला पे गलत टिप्पणी किसी भी धर्म की हो, जात की हो, जिसने करी, आप समझिए सबसे घटिया व्यक्ति वही है। तो भाजपा वालों ने हमारे नेता की बिटिया पे इतनी गंदी टिप्पणी करी। और हिंदू मुस्लिम का अगर नजरिया रखते हैं, ये तो हिंदू थी, ये अपना जब काम आता है, जब लूटने घटने का काम आता है तो सब हिंदू मुस्लिम भूल जाते हैं। सिर्फ पुलिस के दम पर, अधिकारियों के दम पर, अपने तंत्र के दम पर ये हम लोगों पर राज करना चाहते हैं। लेकिन अब हर एक सनातनियों ने कसम खा लिया, इस बार इन्हें उखेड़ के फेंक देंगे उत्तर प्रदेश से। इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि आप देखिए, हर किसी का एनकाउंटर संविधान से कहाँ चलेगा देश। अभी आपने योगी जी की हम खिलाफत करेंगे, किस चौराहे पे गोली मार दे जाए नहीं पता। भाजपा के विधायक लोकल में बैठ के कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम बरेली से आते हैं, भाजपा के विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जो काम कर रहे हैं उन पर मुकदमा लिखवाने का काम कर रहे हैं। इतनी हैसियत है, अगर इनका कार्यकर्ता बाइक से पकड़ जाए, छुड़वाने की हैसियत नहीं है, पर समाजवादी का नाम लिखवाकर उस पर मुकदमा लिखवाने की हैसियत है। उसमें दिखाते हैं कि हम सरकार बनानी है, मेहनत करनी है, हमारी सरकार है, मुकदमे लिखो। इस तरीके की तानाशाही और दबाव वाली सरकार कभी नहीं आई। आप समझिए, इस सनातनियों का अपमान इस व्यक्ति ने, लोगों ने छोड़ा कहाँ है। आप गोरखपुर की स्थिति देखिए, वहाँ पे हाता में जो विनय तिवारी जी हैं, उनने अपने पिता की मूर्ति कई बार विधायक मंत्री रहे, अपने खेत में लगा रहे हैं। तो बताइए, वो मूर्ति नहीं लगने दी। तो आप सोचिए कितनी नफरत भरी है ब्राह्मणों के लिए और सनातनियों के लिए, कितनी नफरत इनके मन में, आप ये सोचिए।
अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ क्या, यहाँ तो अभी आप ज़्यादा बोलेंगे गोली मारे जाएंगे, जांच होगी गोली मार दे जाएंगे, और जो टीवी पर दिखाया जाएगा वो जो चाहेंगे वो दिखा दिया जाता है, वही मान लिया जाता है। एसआईटी की जांच गठित हुई, राम मंदिर में बड़ी चोरी हो गई, सवालों के घेरे में जो अध्यक्षता कर रहे हैं एसआईटी की जांच की, उन्हीं पर तमाम सवाल हैं। आप लोग के मन में क्या है, सनातनी क्या सोच रहे हैं? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, तमाम मंत्री से लेकर पीएमओ की जो वहां से जो टीम गठित हुई है, तमाम सारे लोग, प्रधानमंत्री खुद इसमें संलिप्त हैं। उस पर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि कोई खुशबू ना फूल ना रौनक, उस पर कांटों की हालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, अब हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, इसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। मेरी आवाज बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से मुझे कोई सरोकार नहीं। और प्रधानमंत्री, तुमने इस मुल्क की सूरत बिगाड़ी ऐसे जैसे इस मुल्क की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है प्रधानमंत्री जी, निगाहों से उतर जाओगे और मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। इस देश के हुक्मरान, इस देश के हिटलर जैसे प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृहमंत्री ने, इस देश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। लगातार हिंदू धर्म का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप सोचिए, सबूत सामने है, गवाह सामने है, अपराधी सामने है, लेकिन क्यों नहीं होती है कार्रवाई, क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? क्योंकि इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद संलिप्त हैं। काफ़ी नाराजगी है, राम मंदिर में बड़ी लूट हुई, बड़ी चोरी हुई, कोई जवाब दे ही नहीं है। आप लोग सनातनी हैं, हिंदू है, भावनाएं कितनी आहत हुई? देखिए, एक रावण जो आया था सन्यासी बनकर, वो सीता माता को हर ले गया था। एक मुख्यमंत्री सन्यासी बनकर आया, वो अयोध्या का चंदा चुरा ले गया। मैं कह रहा हूँ, एसआईटी की बात कर रहे हैं, एसआईटी में कौन लोग होते हैं, कौन अधिकारी होते हैं? जब निर्वाचन आयोग का जो मुख्य अधिकारी होता है वो भाजपा की भाषा बोलने लगता है, तो जो एसआईटी में जो लोग सदस्य हैं वो कौन सी भाषा बोलेंगे? चोर पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, पैसा बरामद हुआ, पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दोहरी राजनीति की जा रही है, दोहरा कानून बनाया जा रहा है। भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, जो लोग पकड़े गए हैं उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये एसआईटी नहीं, ये एसआईटी के आड़ में वहां के सबूत मिटाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी आज लखनऊ वहां गए, चंपत राय जी मिलने जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। चंपत राय जी का बयान आ गया है कि अगर हमारा मुंह खुला तो दिल्ली तक फंसेंगे। मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए। इसमें बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां से पैसा लाते थे, इसीलिए वो रोज राम 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 की जप रहे थे। समझ गए? आप देखे होंगे कि जो भक्त होता है वो दिखावटी नहीं करता, जो शैतान होता है रो तपस्या करता है। चाहे भस्मासुर ले लो, चाहे नरकासुर ले लो, चाहे रावण ले लो, चाहे कंस ले लो, वरदान तो वो भगवान की तपस्या करके करता है, और ये भी भगवान से सिर्फ वरदान लेकर उनका चंदा चुराने का काम कर रही है। अब जनता इनको भस्म करेगी 2027 के चुनाव में। बिल्कुल, ये देख रहे हैं, राम मंदिर में चोरी हुई, जमीन घोटाला हुआ जब राम मंदिर शुरुआत में बन रहा था, साथ ही साथ 1250 शिलाएं गायब हो गईं। आम आदमी काफ़ी नाराज है। आप देख रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया तो क्या कुछ होने लगा। पहले उनकी बेटी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई, बाद में 20 सांसद को भाजपा में विलय होने की बात हो गई, टूट जाएंगे इस तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाने की बात हो गई, तो तमाम सवाल खड़े होने लगे। और अब देख रहे हैं, इसको लेकर के माहौल काफ़ी गरमाया है, लोग अपनी राय रख रहे थे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।